गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे आईसीएसई बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के क्लास 6 to 12 के, है ना, फ्रॉम क्लास 6 to 12 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के कुछ कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में ये हमारा एक नया लेक्चर सीरीज़ है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में जो बात की थी वो बात की थी रिगार्डिंग बाइनरी अर्थमेटिक का हमारा मेन टॉपिक था। और उसके पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था बाइनरी सब्ट्रैक्शन को। तो आइए स्टूडेंट्स हम लोग अपने इस बाइनरी अर्थमेटिक के पार्ट में, ये पार्ट नंबर 2 में आज डिस्कस करने वाले हैं बाइनरी एडिशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स मूव ऑन। होप सो आप अपने क्लासेस को, अपने नोट्स को, अपने पढ़ाई को एक सही ट्रैक पर लेके जा रहे होंगे। होप सो आपको हमारी ये वीडियो कुछ हेल्प करे। सो लेट्स मूव ऑन। सो ये सब सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये जो बात मैंने बताई सीबीएसई बोर्ड एंड आईसीएसई बोर्ड, वो इसलिए क्योंकि ये सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड दोनों में कॉमन है। शुरुआत में हमारी जो चीज़ें रहती थी वो शुरुआत के ईयर्स में हमारे सीनियर्स में ये सब चीज़ें रहती थी, बट अब हमारे सीनियर क्लासेस में भी हैं 11-12 में, बट अब जूनियर क्लासेस में भी धीरे धीरे ये इंट्रोड्यूस हो रहा है। इसलिए हम लोग फ्रॉम 6 to 12 लिखा है हम लोगों ने, और सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों में है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा ये कॉमन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रहा। तो फिर हमारा ये 10th और 12th दोनों के बोर्ड एग्ज़ाम्स में के लिए भी इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो फिर यहाँ पर हम लोग इस नए लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 2 में आ जाए हैं, इसमें बाइनरी अर्थमेटिक टॉपिक के पार्ट नंबर 2 में, इसका नाम है बाइनरी एडिशन। ठीक है स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव ऑन। सो हियर इट इज़ रिटन बाइनरी एडिशन। सो व्हाट इज़ बाइनरी एडिशन? बाइनरी एडिशन की जब बात करते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, तो बाइनरी एडिशन में हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, है ना। तो इन रूल्स को हमें सबसे पहले तो समझना होता है। तो आइए हम लोग यहाँ पर ध्यान दें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स जो हैं बाइनरी एडिशन के, वो कुछ इस प्रकार है ना। तो फर्स्ट रूल सबसे पहला है हमारा कि अगर हम लोग, क्योंकि बाइनरी की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास 2 बिट की बात होती है ना। 2 बिट है हमारे पास, 2 ही बिट है हमारे पास। वो 2 बिट हमारे 0 एंड 1, इन 2 बिट की बात होती है, 0 एंड 1। तो 0 एंड 1 से ही हम लोग को प्ले करना है ना। तो 0 + 0, तो 0 + 0 की बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 0 + 0 क्या होगा? सेकंड इज़ 0 + 1 क्या होगा? थर्ड इज़ 1 + 0 क्या होगा? फोर्थ रूल इज़ और केसेस, इसको आप लोग रूल्स भी बोल सकते हो, इसे आप लोग केस भी बोल सकते हो, है ना। फॉर व्हाट? फॉर बाइनरी एडिशन। फिर नेक्स्ट वुड बी 1 + 1। सो व्हाट वुड बी 1 + 1? ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात आता है कि जैसे हम नॉर्मल एडिशन करते हैं, अगर किसी नॉर्मल एडिशन को हम लोग समझें, तो नॉर्मल एडिशन को हम लोग जब समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स, तो लाइक 9 + 2, और यहाँ पर हमारे पास ये होगा 6 + 3। 6 + 3 वुड बी 9, तो 6 + 3 वुड बी 9। यहाँ पर ये जो 9 आया इसे हम लोग कहते हैं सम, तो सम हुआ 9। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ रिजल्ट। 9 + 2 इज़ 11, तो 1 आया, और ये 1 यहाँ पर गया, और ये 1 क्या कहलाया स्टूडेंट्स? ये कहलाया व्हाट? कैरी। और फिर ये 1 यहाँ पर कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, तो हमारा टोटल, है ना, हम लोग कहते हैं आंसर इज़ 11। तो 11 हमारा हुआ स्टूडेंट्स, मगर देखा जाए
तो ये हमारा जो 11 आंसर आया, इसमें 1 हमारा जो था वो सम था और 1 जो हमारा था वो कैरी था। तो इसी प्रकार की चीज़ों को हम लोग समझेंगे यहाँ और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, होप सो आपको ये एग्जांपल हमारा समझ में आया होगा। सो नाउ लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड दीज बेसिक रूल्स और केसेस यू कैन से रिगार्डिंग दीज 2 बिट्स। तो फिर ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग अगर देखें यहाँ पर तो हम लोग को यहाँ से क्या समझ में आता है इस तरह से कि हमारे पास फिर सम होंगे और फिर हमारे पास इस तरह से कैरी रहेगा। सम और कैरी के फॉर्मेट में हम लोग समझेंगे सम और कैरी को और किस तरह से हमारा जो ये होगा रूल्स का आंसर सम और कैरी के रूप में आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम लोग ध्यान दें यहाँ पर तो 0 + 0 हम लोग क्या जानते हैं 0 + 0 = 0 और यहाँ पर सम कैरी तो कुछ नहीं होता, तो कैरी भी 0। 0 + 1 इज सम वुड बी 1 और कैरी क्या होगा, कैरी होगा 0, कुछ नहीं होगा। 1 + 0 में भी सम क्या होगा 1 और कैरी क्या होगा, कुछ नहीं होगा 0। 1 + 1 में क्या होगा सम, 1 + 1 में सम क्या होगा स्टूडेंट्स, गेस कीजिए क्या हो सकता है। 1 + 1 में हमारा जो सम होता है स्टूडेंट्स वो होता है 0 और कैरी होता है 1। इस सम को आप रिजल्ट भी बोल सकते हैं, ये जो सम मैंने लिखा है इसे आप रिजल्ट भी बोल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 0 + 0 = 0, 0 + 1 is 1, 1 + 0 is 1 and 1 + 1 is 0 बट कैरी 1। तो कैरी की बात जो होती है स्टूडेंट्स, कैरी की बात होती है वो सिर्फ इस वाले कंडीशन में होता है, बाकी सब में जो सम होगा हमारा वो 0 होगा स्टूडेंट्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड इट मोर विथ some examples. So now let's move ahead and understand it with some set of examples. तो यहाँ पर चलिए स्टूडेंट्स हम लोगों ने सपोज एग्जाम्पल 1 लिया। सपोज हमारे पास एडिशन करना है, हमारे पास 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0, एक 0 1 हमारे पास है, एक हमारे पास चलिए हम लोग एक 1 0 1 है, 1 0 है ना, 1 1 नहीं है चलिए 1 1 ले लिया हम लोगों ने, 0 0 नहीं है चलिए 0 0 ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, इसे हम लोग ऐड करने की कोशिश करते हैं, है ना। और यहाँ पर चीज़ों को हम लोग बहुत आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे स्टूडेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। 0 + 0 इस क्या होता है हमारे पास 0, कैरी कुछ नहीं होता, कैरी बस होता है हमारे पास किस में, कौन से केस में, कौन से रूल में, वो होता है सिर्फ हमारे पास 1 + 1 में। इसका सम होता है 0 एंड कैरी होता है 1। इसलिए सबसे सिंपल हम लोग ऐसे याद रखें 1 + 1 is 0 कैरी 1, है ना। 0 + 1 is nothing but 1, 1 + 0 is nothing but 1, 0 + 0 is nothing but 0 and these all are, we are focusing on what here, सम। ये सम है हमारा, ये कैरी सिर्फ इसमें होगा ना। तो 0 + 0 is 0, 1 + 1 is 0 and carry 1. So 1 + 0 is 1 + 0 is 1 and again 1 + 1 is 0 and carry 1 and again 1 + 1 is 0 carry 1 और उसमें जब 0 ऐड होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर से 1 + 1 is 0 carry 1। ठीक है, एंड देन अगेन 1 + 1 0 कैरी 1 और फिर से 0 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 कैरी 1। 1 + 0 is 1, 1 + 0 is 1 and 1 + 1 is 0 कैरी 1। 1 + 0 is 1 and 1, ये 1 और 0 क्या हुआ, 1 + 0 1 हुआ, फिर 1 + 1 0 कैरी 1, 1 + 1 0 कैरी 1, फिर 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 कैरी 1। तो ऐसा ज़रूरी नहीं होगा स्टूडेंट्स कि जितने बिट्स का भी आपका एडिशन होगा, ये जानबूझ के मैंने थोड़ा बड़ा ले लिया है। जैसे हमारे पास ये कितने बिट्स का एडिशन है देखें, तो ये 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट 5 बिट 6 बिट 7 बिट 8 बिट, है ना। मीन्स
1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट्स, 8 बिट्स का हमारा एडिशन है। बट आंसर हमारे 9 बिट्स में आ रहे हैं, है ना। आंसर हमारे कितने बिट्स में आ रहे हैं? 9 बिट्स में। 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट, 8 बिट, 9 बिट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ये 1 जो था वो एज अ कैरी में गया था, इसलिए हमारे पास हमारा ये 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। शुरुआत हम लोगों ने थोड़ी हार्ड की, हार्ड नहीं मतलब इसके हिसाब से। चलिए लेट्स मूव ऑन तो नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो एग्ज़ाम्पल नंबर 2 हम लोगों ने लेना है। चलिए हम लोग 3 बिट का एग्जाम्पल लेते हैं, 3 बिट के एडिशन का। ठीक है, सपोज 1 + 1 0 0 1 1 + 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 3 बिट का एडिशन है हमारे पास, 3 बिट्स हैं हमारे यहाँ पर। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं हम लोग कि 1 + 1 इज़ व्हाट? 0 एंड कैरी 1, है ना। तो 1 + 1 इज़ 0 एंड कैरी 1। तो मैं आपको एक बात और छोटी सी बात बताऊँ स्टूडेंट्स, है ना, जो यहाँ पे समझना बहुत आसान रहेगा हमें, ताकि उनको कन्फ्यूज़न ना हो। तो मैं जिस आसान चीज़ की बात बताने जा रहा हूँ, तो आप इस सिचुएशन को देखें अभी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1 0 0। हमें इन तीनों को ऐड करना है एक तरह से स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इन तीनों को ऐड करना है। तो हमारे पास क्या है कि सबसे पहले हम लोग क्या देंगे? अच्छा, ये 1 + 0, तो 1 + 0 क्या होता है? 0 होता है। 0 होता है? नो, इट वुड बी 1। ठीक है, ये कंसंट्रेशन आपको ध्यान रखना है, आपको कंसंट्रेटेड रहना है। 1 + 0 इज़ नथिंग बट 1। तो 1 + 0 हमारा 1 हुआ। अब ये 1 + 0 ऐड होगा, ये 1 + 0 क्या दिया हमें? 1 दिया। और ये 1 + 0 क्या आएगा? फिर से 1 आएगा, 1 हो। तो मेरा ये कहना है स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास 0 आ रहा है, क्योंकि 0 आ रहा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्या है? 1 + 0, 0 + 1 या 0 + 0, ये हमारा कंडीशन है। यहाँ पर तो सब 1 ही 1 है। तो यहाँ पर ही होता है 0 कैरी 1, तो 1 + 0 है। तो इस 0 को आप एक तरह से आप ये समझें कि ये कुछ भी आपके रिजल्ट में चेंजेस नहीं ला रहा है। और यहाँ पर सब 0 ही 0 है, तो आंसर वुड बी लाइक 0। और यहाँ पर आपका एक 1 है, और ये 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस 0 से, है ना, तो आंसर वुड बी 1। यहाँ पर तो आपका 1 है और यहाँ 0 है, इस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो आंसर इज़ 1। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर एक 1 है ना, एक 1 है हमारे पास और प्लस 0 है, तो इस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर वुड बी 1। या फिर यहाँ 0 रहे और हमारे पास एक 1 है, तो इस 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर वुड बी 1, सिंपल। तो कहीं भी अगर 0 रास्ते में मिले, रास्ते में कहीं 0 मिलता है वाइल एडिंग कहीं भी रास्ते में 0 मिलता है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा स्टूडेंट, है ना। हमारा जो भी रहेगा वही कैरी फॉरवर्ड होते जाएगा स्टूडेंट्स। कैरी फॉरवर्ड मतलब वही आगे बढ़ाते जाएंगे। जैसे हमारे पास 0 था, हमारे पास 1 + 0 + 0, तो क्या अब ये थोड़ी करेंगे 1 + 0 इज़ 1, फिर अगेन 1 आया और ये 1 + 0 इज़ 1, सिंपल। 0 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर रहेगा 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब सपोज़ हम लोग अगर देखें, सपोज़ हम लोग अगर ये देखते हैं कि हमारे पास ये दिया है, सपोज़ हमारे पास दिया है स्टूडेंट्स 1 + 0 + 1, तो 1 + 0 ये तो हम लोग नहीं कर लें, 1 + 0 इज़ 1, है ना। फिर ये 1 + 1 इज़ क्या? 0 एंड कैरी 1, है ना। तो 0 कैरी 1 बोलते हैं हम लोग, तो लिखेंगे कैसे? 10 के रूप में लिखते हैं, है ना। ये बात भी हमें क्लियर रखनी है। इट मीन्स व्हाट कि हमारा जब भी हमें इस तरह का कुछ दिया रहे, चलिए हम आगे ही बढ़ते हैं और इसे देखने की कोशिश करते हैं कि सपोज़
हमारे पास है 1 + 1, तो 1 + 1 क्या होगा? 0। हम लोग क्या जानते हैं कि 0 कैरी 1 होता है हमारे पास, तो 1 + 1 इज़ 0, और यहाँ पर कैरी आया 1, और यहाँ पर कुछ है नहीं तो ये 1 है ना। इट मीन्स अब इसे 1 0 बोलें, है ना। आइदर कैन से 1 0 और यू कैन से 10, बट ये एक्चुअल में है क्या? ये हमारा सम है स्टूडेंट्स, और ये हमारा कैरी है। अगर यहाँ कुछ रहता तो ऐड होता, अगर यहाँ सपोज रहता 0, या फिर यहाँ रहता 1, या फिर यहाँ हो तो हमारा क्या होता? 1 + 1 इज़ 0 एंड कैरी 1। अब फिर क्या होता है? यहाँ 1 + 0 होता तो होता 1। सपोज हमारे पास रहता है 1 + 1, 1 + 1, 1 + 1 0 और कैरी 1। अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया? 1 + 1 इज़ 0 कैरी 1, 1 + 1 इज़ 0 कैरी 1, 1 + 1 0 आया और कैरी हुआ हमारे पास 1। और अब ये 1 और 1 0 कैरी 1, जिस मैंने बोला आपको कि 0 कैरी 1 को आप इस तरह से 0 कैरी 1 को आप 1 0 बोलेंगे, आप 10 बोल सकते हो, ऐसे होगा हमारे पास, है ना। ये 1 + 1 क्या हुआ? 0 और कैरी 1। तो बोलने के लिए 0 कैरी 1 है, बट लिखने के जाए तो वी लाइक 10 बोले या 1 0 बोले, हम लोग 10 बोले या 1 0 बोले। तो हमारे पास अभी 1 आ गया। 1 + 1 इज़ नो, ये 1 और ये 1 0 कैरी 1 मीन्स 10 या 1 0। अब ये 10 और 1 0 ऐड होगा मीन्स 10 और ये 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या होगा? 0 + 1 इज़ 1, 0 + 1 इज़ 1 एंड ये 1 बस यहाँ आ जाएगा साथ 1 1। तो मैं क्या बोलूँ? सिर्फ 1 1 बोलें आप या 11 बोलें आप, 1 1। इट मीन्स यहाँ पे क्या क्वेश्चन था हमारे पास? 1 1 1 1। तो 1 + 1 इज़ 0 कैरी 1, तो बस ये तीनों 1 का आंसर क्या आ गया यहाँ पर? 1 1। तो यहाँ पर इन सब बातों को समझते हम लोग को ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि हमारे पास अगर 3 1 आ जाता है साथ में, तो हमारे पास एक रूल भी हो जाता है एक तरह का कि हमारे पास 3 रूल अगर 1 आते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर वुड बी लाइक 1 कैरी 1, 1 कैरी 1। इट मीन्स 1 is sum here and this one is what? This one is carry, ठीक है। किस केस में? इस केस में 1 + 1 + 1 कैसे? इसे का प्रूफ भी है हमारे पास। सबसे पहले हम लोग इन दो 1 को ऐड करेंगे, 1 + 1 इज़ 0 एंड कैरी 1, तो ये 1 आ गया, जिसे कि आप 10 बोलते हो या 1 0 बोलते हो। तो ये 10 आया। तो अब ये जो 10 है हमारा या 1 0 है वो इससे ऐड होगा। यहाँ करते हैं 10 + 1 या 1 0 + 1 या 10 + 1। तो 0 + 1 अगेन इज़ वॉट? 0 + 1 अगेन इज़ वॉट? 1। तो 1 लिखा और ये 1 यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 आ गया। तो देखिए ये 1 1 आ गया, और इसी 1 1 को मैं क्या बोल रहा था कि आप ये 1 1 बोले या आप इसे मीन्स 11 बोले, है ना। और ये 1 1 1 1 और ये 11 एक्चुअल में क्या है? ये यही बात है क्या कि हमारे पास एक जो है ये सम है और एक जो है हमारे पास ये कैरी है। होप सो आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी स्टूडेंट्स, बट बेसिक हमारे जो रूल्स हैं वो 4 हैं। सो लेट्स मूव अहेड एंड टेक सम मोर एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 3 देखते हैं हम लोग स्टूडेंट्स। 1 मिनट, क्या मैंने उस एग्जांपल को क्लियर किया था? अच्छा, इस एग्जांपल नंबर 2 को मैंने सॉल्व नहीं किया था। 1 मिनट। एग्जांपल नंबर 2 में 1 + 1 हमारे पास 0 1 आया। हाँ, तो मैं यहाँ जो बताने की कोशिश कर रहा था उस समय कि हमें ये नहीं करना, अच्छा ये 1 है 0 है 0 है ना, वो मैं समझाने के लिए किया। बट हमें जब फास्ट हम लोग करने लेंगे तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे? 1 + 0 इज़ 1, फिर 1 + 0 इज़ 1,
इतना करने की भी ज़रूरत नहीं। मैंने क्या बोला कि 1 के साथ अगर ज़ीरोज़ हैं, है ना, 1 पहले है बाद में ज़ीरोज़ हैं, या 0 है बाद में 1s हैं, है ना, 1 है बाद में ज़ीरोज़ हैं, या ज़ीरोज़ हैं बाद में 1 है। तो इस तरह के केसेस में स्टूडेंट्स हमें ये समझना है कि 0 से फ़र्क हमें नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर 1 आएगा। तो जैसे यहाँ 1 + 0 है, तो 0 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। फर्स्ट काइंड जो मैंने यहाँ आपको समझाया था उस सवाल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ऐसा करने के लिए तो बात है ही हमारे पास कि वहाँ 1 + 0 1 हुआ, फिर उसके बाद फिर 0 है तो 1 + 0 फिर 1 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर 1, ये 0 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा तो 1, या फिर वैसे देखें तो 1 + 0 इज़ 1 एंड दिस 1 एंड दिस 0 इज़ 1, तो 1। फिर 1 + 1 इज़ 0 एंड कैरी 1, तो 1 कोई कुछ नहीं यहाँ, तो ये 1 आ गया। तो फिर से हमारे स्टूडेंट्स यहाँ 3 बिट का एडिशन जो है वो 4 बिट का इसका रिजल्ट आया, 1 बिट 2 बिट 3 बिट 4 बिट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा हो गया। जो रुका हुआ था, जो मैं यहाँ कुछ आपको बताने के लिए आगे बढ़ा था, तो इस बताने के क्रम में आपको ये वाला एक छोटा सा रूल भी समझ में आया, जो कि एक डिराइव्ड रूल है एक तरह का। कौन सा डिराइव्ड रूल है स्टूडेंट्स, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ उसे। डिराइव्ड रूल है हमारा 1 + 1 + 1 इज़ व्हाट इज़ 1 कैरी 1। ये हमारा 1 सम है। और 1 + 1 तो हम लोगों ने पहले ही देखा था, शुरुआत में जो 4 रूल्स पढ़े थे उनमें से एक था हमारा 1 + 1 व्हाट वुड बी 0 कैरी 1। ठीक है, तो कैरी 1 इन तीनों में ही ऐसा और इसमें रहेगा, हमारा ये मेन है, क्योंकि ये हम लोग जाने हैं तभी हम लोग ये 1 कैरी 1 आ पाए। क्योंकि हम लोग देखें तो ये एक तरह का इसमें ये विदाउट इसे जाने हम लोग इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 + 1 0 कैरी 1, क्योंकि ये यहाँ पर ही हम लोग ध्यान दें तो हमारे यहाँ पर ये 1 + 1 यहाँ पर इंक्लूड हो रहा है, और यही इसका आंसर आएगा मेरा 0 कैरी 1, 0 कैरी 1। तो 0 कैरी 1 मीन्स 10 और 1 0, और फिर हम लोग +1 करते हैं, तो हमारा 0 + 1 1 और 1, और यही 1 1 हमारा क्या है 1 सम है, और ये 1 कैरी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 को लेते हैं। अभी हम 3 लिया नहीं था, तो ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोगों ने लिया सपोज 1 0 1 + 1 0 + 1 0 + 0 1 + 1 1 + 0 0 + 1 0 + 0 1 + 0 0 + 1 1 + 1। कोई दिक्कत नहीं है, कितने बिट का हम ले सकते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा लास्ट एग्जांपल रहेगा स्टूडेंट्स। तो 1 + 0 इट वुड बी 1 1 + 1 इज़ 0 एंड कैरी 1 1 + 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, 1 + 1 इज़ 0 कैरी 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 1 + 1 इज़ 0 कैरी 1 1 + 1 इज़ 0 कैरी 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस 0 से, 1 + 1 इज़ 0 कैरी 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 + 1 इज़ 0 कैरी 1, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 1 + 0 इज़ 1 0 + 1 इज़ 1 1 + 1 इज़ 0, यहाँ कैरी 1 आएगा, कुछ नहीं 1। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आपको ये समझ में आया होगा। हमारी जो मेन इंटेंशन थी वो आपको क्लियर हुई होगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोगों ने अपने लेक्चर नंबर 2 में बाइनरी अर्थमेटिक के टॉपिक के पार्ट 2 को देखा है ना, और उसके अंदर हम लोगों ने आज का टॉपिक बाइनरी एडिशन देखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा जो ये लेक्चर सीरीज़ है, बेसिकली हमारा जो ये लेक्चर सीरीज़ है वो 6 to 12 ये कुछ कॉमन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर है, विथ बोथ बोर्ड्स CBSE एंड ICSE। तो हमारे ये लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 1 कंटिन्यू चलेगा स्टूडेंट्स, और जो भी टॉपिक्स रहेंगे तो उनका हम लोग हमारा पार्ट के नाम से उसके अंदर डिनोट किया रहेगा, है ना, कि उस लेक्चर सीरीज़ का ये कौन सा
किसी टॉपिक का कौन सा पार्ट चल रहा है, तो उस टॉपिक के पार्ट्स कंप्लीट होंगे, बट हमारा लेक्चर सीरीज़ का वो लेक्चर नंबर कंटिन्यू रहेगा। और फिर हमारा कोई नया टॉपिक है, मान लेते हैं, मान लें हमारा टॉपिक है, नया टॉपिक है नंबर सिस्टम, तो नंबर सिस्टम का फिर से पार्ट 1 है ना, पार्ट 1 के टॉपिक्स रहेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर हमारा उसी का पार्ट 2 बनेगा, है ना, पार्ट 3 तक चला सपोज़। उसके बाद फिर हमारा कोई नया टॉपिक है, सपोज़ कनेक्टर है ना, तो हमारे पास उसका हम लोगों ने पार्ट 1 बनाया, बट लेक्चर सीरीज़ के लेक्चर नंबर 1 2 3 वो आगे यही कॉपी फॉरवर्ड होते चला जाएगा, है ना, जैसे कि हमारे लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी एंड आपको कुछ अच्छा लगा होगा, क्लियर हुई होंगी चीज़ें। ये सब बहुत थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, थोड़ा कई बार हार्ड लगता है, कई बार इजी लगता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को शुरुआत में चीज़ें आसान लगती हैं, किसी को हार्ड लगती हैं, है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रैक्टिस से कुछ क्लियर हो सकता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है और कुछ नहीं है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बी हेल्दी, बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, और मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में एक नए जोश और नए उमंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।